देखे हैं इन्हीं सर के द्वारा तैयार किया गया है और आप लोगों ने तालियों में कंजूसी की है, इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियों में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोनों संचालकों को। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अभी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरे देश में शांति, करुणा, प्रेम का संदेश देने वाले एवं नारी मुक्तिदाता, मानवदाता तथागत बौद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नारी भाग विधाता, राष्ट्र निर्माता, संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के जगत में भारत भूमि पर सर्वप्रथम शिक्षा की लौ जलाने वाले क्रांतिवाराव ज्योतिराव फूले, उनकी जीवन संगनी माता सावित्रीबाई फूले, सहयोगी माता फातिमा शेख एवं उस्मान शेख को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धा नमन करते हुए स्वच्छता के प्राण नमस्कार संत गाड़गे बाबा एवं भारत धरा पर जन्मे सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों सभी को नमन करते हुए आज 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। यहाँ पर जितने भी आगंतुक, जितने भी अतिथिगण, जितने भी श्रोतागण, हमारे विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, विद्यालय के अभिनंदन, आदरणीय किशन सर, बड़ी मैम, ये हमारे शिक्षक साथी एवं शिक्षिकाएं एवं हमारे विद्यालय को सम्मान से समर्पित अंचल आदरणीय मुंशी जी एवं प्यारे दुलारे प्रिय शिष्यों, आज बनगढ़ की धरती पर इस विद्यालय प्रांगण में आपने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रंगारंग उत्साहवर्धित प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन एवं आपने इसका आनंद लिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो सभी श्रोतागणों, आज हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि बच्चों के लिए हम ज्यादा समर्पित रहते हैं। हमारे शिक्षक जितने हैं वो सब बच्चों के लिए ही समर्पित रहते हैं, इसलिए अपनी बातों को कहने में कहीं ना कहीं अपनी बातें रख लेते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों का होता है। मैं कितना शॉर्टकट करूं, कितना संक्षिप्त करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं संविधान की बात करूंगा एक छोटे से शब्दों में। जैसा कि मैंने पहले भी अपने बच्चों को बताया था, 6 दिसंबर का दिन था कि जब भारतीय संविधान की रचना नहीं हुई थी, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस देश के जनमानस ने स्वीकार किया। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की जिम्मेदारियों को संभाला और उसके बाद में ये बात हुई कि हमारा पहले भारत का ये भारत गुलाम कैसे हुआ, भारत अंग्रेजों के गुलाम की पुरानी की दास्तां में कैसे जगरता चला गया और उससे पहले बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पर हमारे देश में आए, तो ये हुआ कैसे। सभी ने जब मंथन किया तो मंथन के बाद में आया कि हमारा कोई अपना कोई मजबूत कोई रूल, एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई पुस्तक नहीं थी जिसमें सभी को एकता के सूत्र में बांध कर रख सके। इसलिए क्योंकि किसी महापुरुष ने, एक विदेशी थिंकर्स हैं, आलोचक हैं, उन्होंने कहा था कि एक खराब सिस्टम एक बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। इसलिए सिस्टम की खराबी की वजह से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। तो देश के विद्वानों ने, महापुरुषों ने कई देशों में, कई देश की यूनिवर्सिटी में फोन किया कि हमें एक ऐसा विद्वान व्यक्ति दीजिए जो हमारे भारत देश का संविधान लिखे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, विद्वानों ने जवाब में ये कहा गांधी जी से और नेहरू जी से कि आज के देश में, आज के भारत में उगता हुआ सूरज है और आप दुनिया के कोने कोने में सूरज को ढूंढते हुए भटक रहे हैं। नाम पूछा गया तो नाम आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्हें 2011 के सर्वे में बराक ओबामा ने जब सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति कौन है, तो बाबा साहब का नाम 6वें नंबर पर आता है, जो भारत के प्रथम व्यक्ति है। तो प्यारे बच्चों, मैं संक्षिप्त में संविधान की बात करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में, जब उन्होंने संविधान लिखा उसके बाद में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब संविधान प्रस्तुत किया और संविधान में जब बहस छिड़ी तो लोगों ने कमियां निकालना शुरू कर दिया। बस 2 लाइन ही, जैसा कि लोग बताते हैं, क्लास 8 की अगर परीक्षा देना है, ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूं, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, अगर क्लास 8 की परीक्षा देना है ईमानदारी से तो तत्काल कोई परीक्षा पास मतलब दे करके पास नहीं हो सकता है फर्स्ट डिवीजन, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। और वही लोग संविधान को गलत बताते हैं, वही लोग संविधान की बुराई करते हैं जिनको काखा गाघा शा की उच्चारण नहीं आती है, वो संविधान को गलत बताते हैं। पहले संविधान को समझा जाए, व्यक्ति को समझा जाए। भारत देश में बहुत ही बड़ी बुराई है, बड़ी कुरीतियां हैं कि हमेशा इस देश में व्यक्ति का विरोध हुआ है, उसके नियमित कानूनों का विरोध नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पूर्व में प्रधानाचार्य महोदय जी श्री संतराम मौर्य जी ने आपको डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बारे में अवगत करा दिया था। तो मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कि जब संविधान लिखा गया तो संविधान जब लिखा गया तो 7,735 अमेंडमेंट आए। मैं बताना चाह रहा हूं कि लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, ये कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट को भी पढ़ने और समझने की हमारे पास तार्किक क्षमता होनी चाहिए। 7,735 अमेंडमेंट यानी संशोधन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास में आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर 5,162 अमेंडमेंट को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि बेकार की चीजें हैं ये, और उसको संविधान सभा के विद्वानगण स्वीकार करते हैं। उनमें से 2,473 अमेंडमेंट को वो अंगीकार करते हैं। विद्वान व्यक्ति का ये खासियत होता है कि वो बुरी चीजों को स्वीकार करता है, उसमें करेक्शन करता है, संशोधन करता है और स्वीकार करता है। अगर हमारे अंदर स्वीकारता की क्षमता नहीं है, भावना नहीं है, तो हम आगे कोई बड़ा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने 7,735 अमेंडमेंट को पढ़ा, मतलब उनके पास में जब कमियां आई, संशोधन आए, तो 7,735 अमेंडमेंट को पढ़ा जरूर होगा। और 7,735 अमेंडमेंट को पढ़ना इतना आसान नहीं है। पढ़ने के बाद आप हमारे बीच में जितने भी लोग हैं समाज में, इंडियन जितने भी इंडियन पीपल्स हैं,
सभी लोग कमियां निकालते हैं, लेकिन उनके पास एक PhD की डिग्री नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर के पास 18 प्रकार की डिग्रियां थी, PhD थी, कई कई विषयों के विशेषज्ञ थे। उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के लिखे हुए संविधान के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। सबसे पहले आप संविधान को समझ लें और संविधान को फॉलो करें। आप पहले मंत्र बना के संविधान का एक लाइन, एक पंक्ति हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय जी ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हम भारत के लोग ही, हमारी जो है ये प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग ही भारत हैं। जब ये डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो कैसे ये माना जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं काफी कराता हूँ कि आप लोग खुद ही मन पे हाथ रख के सोचिएगा कि जो 6,000-7,635 अमेंडमेंट को पढ़ता है, क्या उसने संविधान को लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। और 2,473 अमेंडमेंट को में संशोधन किया। तो ऐसे महान विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इतना बढ़िया संविधान दे दिया। मैं 2 बिंदुओं पर आता हूँ, अपने बच्चों पर, अपने शिक्षकों पर, कि अगर कोई बच्चों के हित में, समाज के हित में, बच्चों के उत्थान के हित में अगर कोई अमेंडमेंट लिया जाता है, तो एक्शन लिया जाता है, तो रूल्स बनाया जाता है, तो हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। सबसे पहले हम ही लोग पीछे आते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षक होने का क्या मतलब हो जाएगा। और मैं एक छोटा सा गीता जाता जहाँ सकता हूँ कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, रोड पे पैदल चलते हैं, तो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं कर पाते हैं। ट्रैफिक रूल को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, संविधान को फॉलो क्या करेंगे। ऐसे लोगों के लिए संविधान गलत है, ट्रैफिक रूल्स गलत है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा आए दिन दुर्घटनाएं होती, जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, पैदल जो चलने वाले बच्चे थे उनकी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को ऐसे बिल्कुल मान मत लीजिए, पहले उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद में मानिए। मैं चंद लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।